नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, फिर से स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण सेशन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात आपके मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है 30 प्रश्नों का। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए ताकि आपका मूल्यांकन हो सके कि आपके जो है रीट पात्रता परीक्षा में 30 में से कितने प्रश्न सही होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला प्रश्न आपके सामने है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। वंशानुक्रम, परिवार और वातावरण, परिवार और सामाजिक स्थिति या उपयुक्त सभी। बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो वंशानुक्रम, परिवार और वातावरण एवं परिवार की सामाजिक स्थिति उपयुक्त सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे। मानसिक विकास को वंशानुक्रम, परिवार, वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति आदि प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। चलिए 30 प्रश्न करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी को जुड़ जाना है और कमेंट में बताना है एक एक प्रश्न के आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध वितरण के लिए राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई? बताइए। ये आपके जो है योजना से संबंधित प्रश्न आया है, तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूध वितरण हेतु राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, स्वस्थ राजस्थान दुग्धाहार योजना, राजगोपाल दुग्धाहार योजना या बाल गोपाल अमृत आहार योजना। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। कौन सी है? मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किशोर अवस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है, ये किसने कहा? या फिर आप कह सकते हो कि किशोर अवस्था जो संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा? ये कहा किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, एनसीटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए उत्कृष्ट पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक ढांचा कितने भागों में विकसित किया गया? बताइए। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? बताइए। तो वह आपके 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। इसका आंसर भी दे रखा है वैसे, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? विद्यालय संचालन की अवधि बढ़ाकर, अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करके, बच्चों को गृह कार्य देकर या बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है ना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की संख्या या सहभागिता बढ़ाकर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण। बताइए। एक तरफ आपके जो है क्या दे रखे हैं, सूची फर्स्ट और सूची 2 दे रखी है। तो एक तरफ आपके जो है मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित सिद्धांत दे रखे हैं, तो आपको बताना है कौन सा सम्मिलित है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन नंबर 4 पहले। फिर आते हैं पावलोव ने कौन सा दिया था? कुत्ते पर प्रयोग करने वाले हैं पावलोव। तो पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। तो ये 4 के बाद पहला ऑप्शन, उसके बाद है ना पावलोव का हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्लार्क हल ने कौन सा दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, है ना, सी का। कोहलर ने दिया था सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पता है ना। कोहलर ने कौन सा दिया था? सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। मतलब 3, मतलब आपके 41-23 किसमें है आपको बताना है ना। 41-23 बताइए अब कौन सा आपका सही रहेगा। 41-23 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी में है 41-23। तो ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सभी, है ना, आने लायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन है? बताइए। या फिर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? बताइए। अरस्तु, वाटसन, थॉर्नडाइक या वुंट। व्यवहार को विज्ञान मानने वाले कौन है? जेबी वाटसन। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टैनली हॉल ने स्थापना की थी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने 2 संगठन की स्थापना की थी, है ना। तो एक है आपके चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और दूसरा है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ए व बी आपका दोनों सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में अर्थात पीर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह के बताइए, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, एरिक्सन की मानव विकास की अवस्था कौन सी है बताइए? संज्ञानात्मक अवस्था, मनोलैंगिक अवस्था, मनोसामाजिक अवस्था या मनोविश्लेषणात्मक अवस्था? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? एरिक्सन की मानव विकास की अवस्था कौन सी है भाई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक से तो आपके जीन पे आ जाए मनोलैंगिक को मनोविश्लेषणवाद, या आपके सिगमंड फ्रायड तो मनोसामाजिक अवस्था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा, एरिक्सन से संबंधित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए, किसी अवस्था में शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है? बताइए, अर्थात शारीरिक विकास जो है वह रुक जाता है या फिर धीमी गति से होता है, वह कौन सी अवस्था है? शेषावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, शेषावस्था में विकास तीव्र गति से होता है, किशोरावस्था में भी तीव्र गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में जो है क्या होता है, विकास है उसकी जो दर है वह धीमी पड़ जाती है ना। इसलिए इसे कहा गया है बाल्यावस्था, मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं बाल्यावस्था को, रोस ने कहा था है ना। क्वेश्चन नंबर 12, बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति या सार का दोहराना? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है, प्रतिधारण। बी बताने वाले सभी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन कहा है? बताइए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा था बताइए आपका राइट आंसर? क्रोनबेक ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने या गिलफर्ड ने? बताइए, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही व्यवहार के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, ये कहा था गिलफर्ड ने। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, डी बताने वाले सभी करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, सीखने का पठार है ना, सीखने का पठार के निराकरण के लिए नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल। उसे दंडित करना चाहिए या इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए? तो दंडित कभी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वह गलत दे रखा है, तो सी बताने वाले सभी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपके 15, चेनिंग की संकल्पना का संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, शास्त्रीय अनुबंध से, क्रिया प्रसूत अनुबंध से, प्रयास एवं त्रुटि से या फिर अवलोकनात्मक अधिगम से? बताइए चेनिंग का संबंध किससे है? भाई ये बीएफ स्किनर ने इस वर्ड का उपयोग किया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, बीएफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, बी सही रहेगा आपका। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए, एक व्यक्ति की जीवन में नाम प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके। वह अपने जीवन में नाम एवं प्रशंसा कमाना चाहता है, तो वह उसकी कौन सा अभिप्रेरक है? आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाम एवं प्रशंसा कमाना आंतरिक अभिप्रेरक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, नक्श एक दिवास्वप्न है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाता, यह व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? बताइए आपका राइट आंसर, बाह्यमुखी, अंतर्मुखी, मध्यमुखी, खिलाड़ी प्रवृत्ति? तो देखो, वह अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाता, एक प्रकार से वह क्या है? अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, वह खुलकर नहीं बोल पाता। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कक्षा में भी कई बार हम देखते हैं ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लाख कोशिश करे फिर भी वह बोल नहीं पाते हैं ना, वह अंतर्मुखी होते हैं, अपने विचार जो है वह अभिव्यक्त नहीं कर पाते और कल्पना जगत में विचरण करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? आपको बताना है। बताइए
कौन सा है? व्यवहारवादी बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, या संसाधन पूर्व बुद्धि, या सहयोग की नैतिकता? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो त्रिस्तरीय इन्होंने 3 बुद्धि के सिद्धांत दिए थे। एक आपके व्यवहारिक बुद्धि दी थी, है ना, एक आपके व्यवहारिक बुद्धि थी, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा, व्यवहारिक बुद्धि। और एक और दी थी आपके रचनात्मक बुद्धि। कौन सी? रचनात्मक बुद्धि। और एक दी थी आपके विश्लेषणात्मक बुद्धि, है ना, विश्लेषणात्मक बुद्धि और रचनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। तो आपके 3 त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बताइए बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, अभिवृद्धि, बुद्धि या अभिक्षमता? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? तो बेसल आयु आपके संबंधित है किससे? बताइए व्यक्तित्व से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ए बताने वाले सभी करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसमें आपके बुद्धि रहेगा ना, ऑप्शन नंबर सी रहेगा 19 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकी संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया? बताइए वैयक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? आनुवंशिकता और वातावरण, या आप पर्यावरण कह सकते हैं, इनके बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, या फिर अंतःक्रिया कह सकते हैं। इनका परिणाम स्वरूप वैयक्तिक विभिन्नता होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर बताइए। अंत में बताने हैं 30 में से कितने प्रश्न सही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां से आपके एग्जाम में 5 या 6 प्रश्न आने की संभावना जरूर बनती है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? कक्षाओं में शिक्षण नहीं करे, शिक्षक व्यवसाय के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, व्यवसाय के प्रति वफादारी, सही व्यवहार नहीं करे। तो व्यवसाय के प्रति उसे वफादार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी एवं बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? बताइए दमन, औचित्य स्थापना, तादात्म्यकरण, या फिर विस्थापन? देखो दमन तो हम किसी विचार को बलपूर्वक यदि दबाते हैं तो वह कहलाता है दमन, है ना। तादात्म्यकरण वह होता है हम अपने से बड़े कोई या फिर जिसका उच्च लेवल है उसको लेकर यदि हम अपनी बाहों को प्रकट करते हैं ना ऊंचा दिखाने के लिए, वह कहलाता है तादात्म्यकरण। तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन, है ना। अब वो क्या है, अपने से उच्च व्यक्ति पर अगर वो मतलब अपना थोप नहीं जमा सका तो अपने से निम्न व्यक्ति पर क्या करता है? थोप जमाता है। तो ये कहलाता है विस्थापन। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आप जैसे कि वो अपने बॉस पर जो है चिल्ला नहीं पाया तो वह क्या अब घर आके अपने बीवी और बच्चों को चिल्ला रहे थे, क्या कहलाता है? विस्थापन। अपना जो गुस्सा है वो दूसरे पर उतार देना, है ना। क्वेश्चन नंबर 23। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने के मुख्य कारण है परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम? बताइए भाई बालक की अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण। जैसा वातावरण में बालक पलेगा वैसा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है केवल विद्यार्थी एवं शिक्षक, विद्यार्थी शिक्षक एवं माता, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। शिक्षण के अंतर्गत जो है विद्यार्थी शामिल है, शिक्षक शामिल है और पाठ्यक्रम शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक क्या है? मालिक है, सुविधा प्रदाता है, नेता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये क्वेश्चन कहीं बार आ चुका है, कहीं बार, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बताइए शिक्षक क्या है? एक सुविधा प्रदाता है ना, एक सहायक करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार गलत तथ्य बताना है आपको। समुचित सरकार में केंद्र, राज्य और संघ राज्य सरकार शामिल है, बिल्कुल सही है। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बालक 5 से 14 वर्ष तक की शिक्षा नहीं बल्कि 6 से 14 वर्ष के बालकों का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह गलत है। विद्यालय में सरकारी, निजी, अनुमोदित तथा विशेष विद्यालय सभी शामिल है ना, ये बिल्कुल, तो सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर
27। बताइए राइट आंसर। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि अध्यापकों, शैक्षणिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, यह न्यायादर्श पर आधारित होता है। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अध्यापकों, शैक्षणिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है मौलिक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना। बच्चे ने क्या सीखा ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, है ना। डी बताने वाले सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को पढ़ाने की किस विधि पर बल दिया गया है। अन्वेषण विधि, निगमन विधि, उपयुक्त तीनों, या फिर खेल विधि। बताइए। तो वह खेल विधि पर बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। खेल खेल में शिक्षा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आंगनवाड़ी और बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे। आरटीई एक्ट 2009 में उल्लेख है कौन सी धारा में। तो ये आप सभी को पता होगा, धारा 11 में। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। अब बताइए दोस्तों 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। बहुत ही लेवल के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसके भी 22+ सही हो रहे हैं। उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। आप कमेंट करके बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए। और ऐसे ही मॉडल पेपर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और चैनल को वीडियो को जो है वो लाइक कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू।